देखो आज अपनी एक्सरसाइज 9 की है, ठीक है। तो 9 की एक्सरसाइज से देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 3 नंबर का भी बन सकता है और 6 नंबर का भी बन सकता है आपका। मतलब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है आपका। और तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 क्वेश्चन 6 नंबर के आते हैं आपके। तो अब वो 6 नंबर का क्वेश्चन 11 से बने या 9 से बने, 12 तो वैसे भी 6 नंबर की है, तो 11 वाले से भी 6 नंबर का आ सकता है। अगर इससे आ गया तो फिर 11 से नहीं आएगा 6 नंबर का, है ना। और 11 से 6 नंबर का आ गया तो फिर इससे 3 नंबर का ही आपका आएगा। तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन इसके करेंगे। जैसे एक तो क्वेश्चन नंबर अपन किसका करते हैं 9 का, ठीक है। कह रहा प्रूव दैट पॉइंट आर वर्टेक्स ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल। तो इक्वल ट्राइंगल में हमें पता होना चाहिए कि इसकी तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल। तो 3 पॉइंट दे रखे हैं, प्रूफ करना ये पॉइंट इसके क्या है, वर्टेक्स हैं। जैसे ये ए पॉइंट हो गया, और ये हो गया अपने पास माइनस का ए, और ये हो गया आपके पास माइनस का √3a और √3a प्लस का। अब हमें बताना है कि जो पॉइंट है ये इस इक्वल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। तो इक्वल ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है कि डिस्टेंस फार्मूला तो हमें लगाना है और तीनों साइड निकालनी है, AB BC और AC। अगर ये तीनों इक्वल आ रही हैं तब ये क्या हो जाएगा, इक्वल ट्राइंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे अपन निकालते हैं AB, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ आप, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो AB इक्वल टू x1 माइनस x2, तो ये a फिर माइनस का साइन फॉर्मूले वाला और एक माइनस ये, तो ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, ठीक है। फिर y1 a फिर माइनस और ये माइनस का a, तो माइनस माइनस वापस प्लस a हो गया और इसका होल स्क्वायर। तो AB इक्वल टू आ गया आपके पास ये 2a का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, ये भी 2a बना और उसका स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, टोटल हो गया ये √8a स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट दोनों पे है तो a स्क्वायर पे लगाएंगे, वहाँ से a आ जाएगा, ठीक है। और √8 को अपन लिख सकते हैं 2√2 यूनिट्स। ये आ गया इसका AB। इसका मतलब BC की वैल्यू भी ये आनी चाहिए, AC की वैल्यू भी ये आनी चाहिए आपकी। अब जैसे अपन निकालें BC निकालें तो यही फॉर्मूला लगाना आपको, स्क्वायर रूट x1 x2, तो x1 माइनस a फिर माइनस फॉर्मूले वाला और फिर x2 भी माइनस का √3a है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा इधर, ठीक है। और फिर होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस का a और फिर माइनस फॉर्मूले वाला और फिर y2 की वैल्यू √3a और इसका होल स्क्वायर। तो BC इक्वल टू इधर लगाना आपको a माइनस b का होल स्क्वायर, तो एक बार तो ये सारा प्लस में आ जाएगा यानी a स्क्वायर प्लस √3a का स्क्वायर और फिर माइनस का 2a इंटू √3a, ठीक है। a माइनस बी का लगाया इस पे दोनों माइनस के तो प्लस वाला आइडेंटिटी लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो प्लस बन जाएगा ये। और दोनों में से जो माइनस कॉमन लेंगे उसके स्क्वायर लगाना है, माइनस का स्क्वायर, मतलब जो भी संख्या अपन कॉमन लेंगे ना तो उसके स्क्वायर जरूर लगाएगा, इसकी होल पावर है ये। अब इस पे a प्लस बी का यानी वो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस √3a का स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू a इंटू √3a, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा आपका। तो क्या आ गया देखो, a स्क्वायर 2a स्क्वायर और √3a का स्क्वायर 3a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया अपने पास, ये √8a स्क्वायर और इसको लिख देंगे 2√2a यूनिट्स। AB निकाल दिया, BC निकाल दिया, ACO निकाल देते हैं अब, ठीक है, ये वाला। तो AC पे भी यही फॉर्मूला अपन लगाएं, स्क्वायर रूट x1 माइनस x2, तो x1 a है फिर माइनस फॉर्मूले वाला और फिर माइनस √3 यानी माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस
y1 माइनस y2 और फिर इसका होल स्क्वायर, इधर a प्लस बी का आइडेंटिटी वाला होल स्क्वायर, इधर a माइनस बी का। तो देखो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस √3a का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू √3a 2ab प्लस इधर a माइनस बी का तो a स्क्वायर प्लस √3a का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू √3a। तो ये इससे कैंसिल, a स्क्वायर प्लस √3a का स्क्वायर करेंगे तो वो 3a स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया 4a स्क्वायर और ये टोटल कितना हो गया 4a स्क्वायर। तो टोटल हो गया √8a स्क्वायर यानी कि 2√2a यूनिट्स। तो इसकी तीनों साइड क्या आ गई इक्वल। इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मतलब बिल्कुल आसान सा है, और लेकिन 6 नंबर के लिए इसको तैयार रखना है ये सारे क्वेश्चन, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट लेके 15 तक, और 15 का भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मानो आप उसको 6 नंबर के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर, फिर जैसे इसमें एक क्वेश्चन नंबर 8 भी है कि प्रूव दैट पॉइंट आर वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर। तो वो आप याद रखो, जैसे हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं और कह रहा है कि इसको स्क्वायर प्रूफ करना है। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि साइड आपस में इक्वल होंगे और डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे। ये तो है स्क्वायर में। अब उसके बाद में जैसे रोम्बस पूछे, तो रोम्बस में आपको क्या दिखाना है, सिर्फ ये दिखाना कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, कि चारों साइड इसकी क्या होती हैं इक्वल, और इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होती। तो फिर आपने इतना ही दिखा देना है, वहीं से प्रूफ हो जाएगा। फिर जैसे आ गया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगी और डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे। फिर जैसे इधर आ गया पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में क्या दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाना है कि इसकी अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और डायगोनल इसकी इक्वल नहीं होती है। अब क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ ले कि प्रूव दैट दीज पॉइंट आर वर्टेक्स ऑफ रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर, कि रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर। तो उसके लिए क्या करना है आपको, क्या दिखाना है, ऑल साइड तो इसकी इक्वल आएंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल, ठीक है। मतलब इसकी साइड ऑल साइड क्या आएंगे इक्वल, और डायगोनल्स इसका इक्वल नहीं आएगा। अगर ऐसा लिखा हो ना कि प्रूव करो ये रोम्बस है नहीं कि स्क्वायर, तो उसके लिए आपको ये करना है। फिर आपको प्रूफ ऐसे बोल दिया कि पैरेललोग्राम बट नोट ए रेक्टेंगल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें क्या दिखाना आपको, सिर्फ अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, कि इसकी डायगोनल इक्वल नहीं होंगी आपकी। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होंगी, डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे, रोम्बस में ऑल साइड इक्वल दिखाना, सिर्फ रोम्बस पूछे तो। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल्स आपस में इक्वल।
पैरेललोग्राम में सिर्फ आपको क्या दिखाना है, अपोजिट साइड इक्वल। लेकिन ऐसा पूछ ले कि रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, ऑल साइड इक्वल, लेकिन इसके डायगोनल क्या नहीं आएंगे, इक्वल। इसलिए ऐसा ही पैरेललोग्राम में करना है कि पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल, तो अपोजिट साइड इक्वल दिखाना, बट डायगोनल्स आर नॉट ए इक्वल। तो ये कुछ आप याद रखो कि इसमें क्या क्या करना है। 6 नंबर में ये क्वेश्चन आएंगे, या तो रोम्बस से पूछेगा या स्क्वायर पे पूछ ले आपको, तो याद रखना आपको ये वाले। अब उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है 10 का, कि प्रूव दैट दिस पॉइंट आर वर्टिकल कोलिनियर पॉइंट है ये सारे के सारे, यानी कि 3 पॉइंट दे रखे आपको। जैसे एक पॉइंट है 1 1, और एक पॉइंट है -2 और 7, और एक पॉइंट दे रखा आपको 3 और -3। कह रहा प्रूव दैट दीज पॉइंट आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करना है, तीनों साइड निकालनी, AB BC और AC। कोई भी 2 साइड का सम थर्ड साइड के क्या आ जाए, इक्वल। मतलब अगर ऐसा आ रहा है ना, AB + BC = AC, कोई भी 2 साइड स्क्वायर नहीं करना है इसका स्क्वायर कर दोगे तो फिर ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी आपकी, है ना, वो गलत हो जाएगा फिर। तो कोई भी 2 साइड का सम किसी 3 साइड के इक्वल जाए, स्क्वायर करेंगे तो फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा आपका, तो गलत हो जाएगा। या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1, है ना, इधर आता है y2 - y3, फिर प्लस x2, तो y3 - y1। देखो इधर अगर -x2 लिखा है आपने, तो इधर लिखना है y1 - y3, है ना, वो माइनस कॉमन आएगा तो वो माइनस में प्लस हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना। फिर इधर आएगा x3, और ये हो जाएगा y1 - y2, और इसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले से इसको कर रहे हैं। देखो ये x1 y1, ये x2 y2, और ये x3 y3, इसमें वैल्यू पुट करें तो 1/2, x1 की वैल्यू 1 है, y2 7 है, फिर -y3 वो भी -3, फिर प्लस x2 की वैल्यू -2, y3 -3, y1 है 1, ठीक है। फिर प्लस x3 वो आपका 3 है, y1 - y2 1 - 7। अब ये 1/2 तो 0 हो नहीं सकता, है ना, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही कि नहीं, यही देखना आपको, प्रूव करना है कोलिनियर। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 1/2 ये आपका 10 हो गया, और ये माइनस का 4 और -2 यानी कि प्लस का 8, और ये 3 × -6, तो ये 1/2 18 - 18, तो 1/2 × 0 यानी क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको रखना है। उसके बाद में जैसे एक क्वेश्चन नंबर आपको 11 और 12, वैसे सारे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, तो जैसे एक 11 का करा देता हूँ मैं आपको, कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, 2 पॉइंट से। एक एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है जो इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंस पे। तो जैसे ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -2 - 5, बी का गिवन है 2 - 3, और बीच में कोई पॉइंट ले लिया पी। अब ये एक्स एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और 0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है ए और बी से क्या है, इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या आएगी, इसकी इक्वल, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना AP है उतना ही क्या है, PB, ठीक है। अब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएं तो स्क्वायर रूट ये x1 y1, ये x2 y2, तो x1 - x2 यानी -2 - x प्लस y1 - y2,
-5 -0 का होल स्क्वायर। ए बी निकालें तो स्क्वायर रूट, अब ये x1 y1 ये x2 y2 बन जाएगा, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये y1 और फिर माइनस फॉर्मूले वाला और ये माइनस का 3, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो इधर देखो ये दोनों माइनस के हैं, तो a + b वाली आइडेंटिटी लगा दी होल स्क्वायर वाली। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और प्लस का 2ab। दोनों माइनस के हैं ना, तो माइनस कॉमन ले लो, और माइनस कॉमन लेंगे तो उसके स्क्वायर लगेगा जितनी पावर है वो, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आता है, प्लस ही आता है, इसलिए प्लस वाला लगा रहे हैं। तो 2 × 2 × x, इधर ये हो गया 5 यानी कि 25 आ जाएगा। इधर a - b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 × x, और ये हो जाएगा 9। अब देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये 4x प्लस का ये माइनस का 4x इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, यानी 4x + 4x, ये 9 25 उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये हो गया 8x, ये माइनस का 16x। ठीक है, फिर 8 का डिवाइड कर देंगे तो x = -16/8 माइनस का 2 आ जाएगा, यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -2 और 0। अब इसी प्रकार ये अगर ये y एक्सिस पे निकालना है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 y, सेम फॉर्मूला आएगा आपका, और इसमें y की वैल्यू निकालनी सिर्फ। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो। तो ये तो हो गया क्वेश्चन 11 का। अब 6 नंबर के लिए जो लास्ट क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है वो और बता देता हूँ आपको, यानी क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर के लिए आपका। तो क्वेश्चन नंबर है 15, 2 वर्टिक्स दे रखे हैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के। ठीक है, यानी ये a हो गया 0 0 और ये b हो गया 3√3, और इसके निकालने हैं तो वो जैसे a b मान लेते हैं या x y जो भी। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसकी तीनों साइड क्या आएंगी, ए बी, ए सी, बी सी इक्वल आएंगे। तो यदि अपन इनका स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो हमें क्या निकालना है, ए बी स्क्वायर निकालना है, ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर ये निकालना है। तो जैसे सबसे पहले अपन निकाल देते हैं, जैसे ए बी निकाल दें। ठीक है, वो स्क्वायर रूट में आएगा x1 - x2 0 - 3 प्लस y1 - y2 तो 0 - √3 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाएंगे या फिर बोथ साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ताकि ये रूट वाला काम क्या हो जाए, ख़त्म। ठीक है, तो इधर ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0 में से 3 जाएगा 9, और 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 + 3 यानी कितना आ गया, 12 आ गया। एक इक्वेशन हो जाएगी। अब इसी प्रकार निकाल दो ए बी स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो यह आएगा 0 - a का होल स्क्वायर प्लस 0 - b का होल स्क्वायर। तो आपके पास ए बी स्क्वायर कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सेकंड हो गया। अब ये दोनों साइड देखो इक्वल हैं, क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है, वैसे तो तीनों हैं, इन दोनों को आपस में इक्वल पुट कर देते हैं। तो इधर लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर = 12, एक इक्वेशन बन जाएगी, आगे यूज करेंगे अपन। ठीक है, दोनों को आपस में इक्वल पुट कर देंगे। अब उसके बाद क्या निकालना, बी सी निकालना है, यानी कि बी सी स्क्वायर। तो x1 - x2 यानी कि 3 - a का होल स्क्वायर प्लस √3 - b का होल स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर = इधर a - b का होल स्क्वायर यानी 9 + a स्क्वायर माइनस का 6 आ जाएगा। ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस b स्क्वायर माइनस का 2√3b। अब बी सी स्क्वायर की वैल्यू आई है ना, तो ये भी इनके क्या है, इक्वल है। तो इस बी सी स्क्वायर यानी इक्वेशन जो 4 बनी है, इसको किसके इक्वल रख देंगे अपन, फर्स्ट के इक्वल रख दो या सेकंड के इक्वल रख दो। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर इधर लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड
4, यानी कि ये जो वैल्यू है ना पूरी की पूरी किसके इक्वल रख देंगे, इस AB² के। तो इधर क्या बन जाएगा, BC² की वैल्यू क्या आ जाएगी, उससे 12 आ जाएगी, क्योंकि इक्वल है ना। AB² की वैल्यू कितनी है, 12² और BC² की इक्वल ये है, तो AB² इक्वल टू क्या करेंगे, BC²। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 12 है, और इधर ये BC की पूरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो 12 इक्वल टू A² प्लस B² और माइनस का 6A और माइनस का 2√3 रह गया और प्लस का 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखो इस A² प्लस B² की वैल्यूज इक्वेशन थर्ड से कितनी है, 12 है, तो इधर तो 0 रह गया। ये 12 माइनस 6A माइनस 2√3B, इन दोनों को उधर लेके जाएंगे लेफ्ट में, तो दोनों हो जाएंगे प्लस के, ठीक है, इक्वल टू 12। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, जैसे 6 है इसको लिख देंगे 2 × 3, है ना। और अब ये जो 3 है इसको क्या लिख देते हैं अपन, √3 × √3 प्लस 2√3B, और इधर ये 12 है इसको 4 × 3 और 3 को वापस क्या लिख देंगे, √3 × √3, ठीक है। तो देखो 2√3 है ना, वो सब में कॉमन आ रहा है, इसके अंदर भी आ जाएगा। तो 2√3 क्या आ गया बाहर, अंदर क्या आ जाएगा, √3A, इधर कॉमन आ गया तो B रह गया, तो इसमें एक तो 2 रह जाएगा, है ना, और एक √3 रह जाएगा। तो 2√3 तो इधर बाहर आ गया आपका, और इधर क्या रह गया फिर √3A, और इधर क्या रह गया B। अब इसमें से जैसे 4 था ना, इसको लिखा 2 × 2, फिर आगे था √3 × √3, तो 2√3 तो कॉमन आ गया आपका, ठीक है भाई। 2√3 रहेगा और एक साथ में क्या बचेगा, 2√3 और बचेगा, तो 2√3 से ये 2√3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या रहेगा इधर, √3A प्लस B, और इधर रह गया 2√3। तो B की वैल्यू आ गई अपने पास 2√3 माइनस √3A, है ना। अब ये B की वैल्यू किस में पुट कर देंगे अपन, इसमें पुट कर देंगे 3 में, B की जगह, ठीक है। तो इधर ये B की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, A² प्लस इधर A माइनस B का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 12 आएगा, और ये 3A² आएगा, माइनस का 2 × 2√3 और इंटू √3A और इक्वल टू 12। तो A² 3A² हो गया आपका 4A², 12 से 12 आपका कैंसिल, और ये आ जाएगा 12A ही आ जाएगा, 2 × 2 = 4, √3 को √3 3 × 4 यानी कि 12A इक्वल टू 0। यहाँ से 4A कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया A माइनस 3 इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 0 और 3। अब ये A की वैल्यू एक बार 0 इसमें पुट कर दो, A की जगह अगेन फ्रॉम 3, तो इसमें एक बार A की जगह 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब आएगा 0 का स्क्वायर प्लस B² इक्वल टू 12, यानी कि B² इक्वल टू 12 आ गया। तो स्क्वायर रूट आएंगे तो स्क्वायर रूट 12, और ये किसका होता है 2√3, मतलब ये प्लस माइनस का आता है, लेकिन आपको प्लस के लेनी है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा आपका। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई क्या लेते हैं अपन, पॉजिटिव। अब A की वैल्यू 3 और पुट करो इसमें वापस से, तो 3 का स्क्वायर प्लस B² इक्वल टू 12, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस B² इक्वल 12, उधर जाएगा तो B² इक्वल टू 12 माइनस 9, यानी कितना बचेगा 3, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको वैल्यू क्या लेनी है, प्लस की लेनी है। तो जब A की वैल्यू A की वैल्यू 0 तो B की आ गई आपके पास 2√3, और जब A की वैल्यू आपके पास 3 तो B की आई है √3, इसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास। तो 9.1 में आज के लिए इतने क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे 9.2।